जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी हमें बताती हैं कि हमें निर्विचार स्थिति में ध्यान करना है और निर्विचार से ही निराकार और निर्विकार स्थिति में हम चले जाएंगे और इस मानव शरीर रूपी कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच पाएंगे। और वास्तव में स्थित कैलाश पर्वत पर भी अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है और कैलाश पर्वत पर चढ़ न पाने का भी यही एकमात्र कारण भी है। हम कैलाश पर्वत पर बस केवल एक आत्मा के रूप में ही चढ़ पाएंगे और वो भी अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत शरीरधारी मानव का हो तब। सुनिए इस अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। सपने में श्री माताजी ने दिया हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। सपने में श्री माताजी ने दिया हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। यह मिरेकल टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया से साभार किया जा रहा है। फरवरी महीने में मुझे 20 तारीख को सुबह 5 बजे के करीब एक सपना आता है और उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि, 19 को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और 20 को सोमवती अमावस्या। यह तीनों दिन बड़े शिव में और शिवजी के आशीर्वाद के साथ पार पड़े थे। मुझे सपने में कैलाश पर्वत दिख रहा था। अगर हम कैलाश पर्वत का 3D रूप देखेंगे तो वो हमें एक पिरामिड के तरह 3 बाजू वाला पर्वत दिखेगा और मुझे भी कैलाश पर्वत बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। और कैलाश पर्वत पर जाने के लिए 3 सीढ़ियां एक के बगल में एक बनी हुई थी और यह सीढ़ियां रेती की बनी हुई थी। कैलाश पर्वत पूरा बर्फ से ढका रहता है, यह हम सभी ने देखा है। मैं अब 3 सीढ़ियों में से मध्य स्थित में एक जो सीढ़ी थी उसके मदद से कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने लगा। पर मैं अनुभव कर सकता था मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं केवल एक आत्मा हूँ, एक निराकार रूप जो बिल्कुल हल्का पवन प्रकाश के समान। जैसे ही मैंने कैलाश पर्वत पर मध्य मार्ग पर स्थित सीढ़ियों से चढ़ना प्रारंभ किया, मैंने दाएं और बाएं और तरफ के सीढ़ियों को देखा था। मुझे उनके हर एक सीढ़ी पर लोग खड़े हुए हैं ऐसा दिख रहा था और सभी का चेहरा और शरीर एक समान ही था। बस दाएं ओर के लोगों का चेहरा और शरीर सामान्य लोगों के जैसा दिख रहा था, पर बाएं ओर के लोगों का चेहरा और शरीर भूतों के जैसा विचित्र और डरावना लग रहा था। मैं उन लोगों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मध्य मार्ग के सीढ़ियों से एक एक कदम ऊपर चढ़कर जा रहा था। मैंने जैसे ही मध्य मार्ग की 4 या 5 सीढ़ियां चढ़ी ही थी कि मेरा ध्यान दाएं और बाएं बाजुओं के तरफ बने हुए सीढ़ियों पर जाने लगा। मेरा ध्यान दाएं बाजू के तरफ बने हुए सीढ़ियों पर थोड़ा ज्यादा ही जाकर रुका और मैं सोचने लगा यह भूतों के तरह दिखने वाले लोग दाएं बाजू के तरफ के सीढ़ियों पर क्यों खड़े हुए हैं। उसके कुछ ही क्षणों बाद मैं जिस सीढ़ी पर खड़ा हुआ था वो एकदम से रेत के टीले के समान ढहने लगी और मैंने ऊपर के सीढ़ियों पर जाने का प्रयास भी किया पर वो सब विफल रहा और 5 नंबर की सीढ़ी गायब हो जाने के कारण मैं पीठ के बल नीचे गिरने लगा बहुत ही तेजी के साथ। मैंने थोड़ा नीचे के तरफ नजर को झुकाया तो बहुत ज्यादा गहराई दिख रही थी। मैं नीचे गिरते गिरते बोला अब मैं मर ही गया और मेरे मुख से श्री माताजी मुझे बचाओ यह शब्द निकले। तभी किसी ने मुझे पीछे से पीठ के तरफ से पकड़ा नीचे गिरते गिरते और 5 नंबर के सीढ़ी पर हवा के तेजी से पहुंचा दिया। मैं थोड़ी देर भी बिना रुके एक के बाद एक बची हुई 3 या 4 सीढ़ियों को चढ़ने लगा। जब मैं आखिरी सीढ़ी चढ़कर कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाला था तभी मुझे तेज रोशनी दिखने लगी। वो प्रकाश बहुत शीतल और आंखों को आराम देने वाला था। मैं जैसे जैसे आखिरी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा तो मुझे सामने शिवजी ध्यानस्थ रूप में बैठे हुए दिखाई दिए। शिवजी का यह रूप वर्णन करने के परे था। कैलाश पर्वत के ऊपर ध्यानस्थ रूप में बैठे हुए शिवजी के दर्शन होने से मेरा जीवन धन्य हो गया था और उन्हें देखते देखते उनमें ही मैं विलीन हो गया। और उसके बाद मेरी जब आंखें खुली तो बहुत ही अद्भुत और भाग्यशाली होने का अनुभव होने लगा। फिर वही सपना बार बार सामने आने लगा उस दिन, जैसे सब सामने ही हो रहा है फिर से मेरे पुनः एक बार। फिर उस सपने में घटी घटनाओं को ध्यान से समझा तो श्री आदिशक्ति माँ का इस सपने को दिखाने का तात्पर्य समझ आ गया और उनका हम सभी सहजयोगी के लिए क्या संदेश है वो पता भी चल गया। अगर मैं सपने में आई हर एक मुद्दे चीजें और वस्तु को एक एक करके श्री माँ के दिए शब्द और विचारों में समझाओ तो आप सबको इस सपने में छिपा संदेश समझ आ जाएगा। चलो समझते हैं इस सपने को विस्तार में। 1 कैलाश पर्वत। 2 कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए बनी हुई 3 सीढ़ियां, दाएं बाएं और मध्य बाजू की सीढ़ियां। 3 मध्य में निराकार स्वरूप आत्मा। 4 दाएं बाजू में भूतों जैसे रूपों के लोग। 5 बाएं बाजू में सामान्य शरीर के लोग।
6 कैलाश पर बैठे हुए ध्यानस्थ स्वयं शिव जी। अगर हम सभी मुद्दों को श्री माताजी ने बताए हुए सहज योगा के तरह देखेंगे और समझेंगे। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं और 7 चक्र, दाई नाड़ी, बाई नाड़ी और मध्य नाड़ी। मध्य नाड़ी पर 7 चक्र हैं और उसी समान बाएं और दाएं नाड़ी पर 7 चक्र। उसमें हम दाएं और बाएं बाजू के चक्र बोलते हैं। दाई नाड़ी एडा नाड़ी के नाम से जानी जाती हैं और वो हमारे भूतकाल को दर्शाती है। मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानी जाती हैं और वो हमारे वर्तमान को दर्शाती हैं। और बाई नाड़ी पिंगला नाड़ी के नाम से जानी जाती हैं और वो हमारे भविष्यकाल को दर्शाती हैं। और सपने में कैलाश पर्वत पर बनी हुई 3 सीढ़ियां, यही 3 नाड़ियां हैं, एडा, पिंगला और सुषुम्ना। और यही तीनों कालों को हमें दिखा रही थी। उन पर बनी हुई रेती की प्रत्येक सीढ़ियां हमें दाएं, बाएं और मध्य नाड़ी पर स्थित चक्रों को दर्शाती हैं। और मध्य वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने वाला मैं केवल एक आत्मा के रूप में था, निराकार स्वरूप में। और दाएं बाएं बाजू के प्रत्येक सीढ़ियों पर रुके हुए लोग मेरे ही भूत और भविष्य काल के रूप थे। दाएं बाजू के सीढ़ियों पर रुके हुए लोग मेरे भूतकाल को दर्शा रहे थे भूतों के रूपों में। और बाएं बाजू के सामान्य शरीर के लोग मेरे भविष्यकाल के रूपों को दर्शा रहे थे। मैं मध्य में स्थित सीढ़ियों सुषुम्ना नाड़ी से कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ रहा था और उस पर बनी हुई हर एक सीढ़ियां मध्य नाड़ी पर स्थित चक्रों को दर्शाती थी। और जब मेरा ध्यान बाएं ओर के तरफ बनी हुई सीढ़ियों पर गया तब मैं भूतकाल में चला गया था। तब मेरा ध्यान मध्य से हटने के कारण ही वो सीढ़ी जो मिट्टी या रेती से बनी हुई थी वो गायब हो गई। और वो सीढ़ी 5 नंबर के चक्र मध्य नाड़ी पर स्थित मध्य अनाहत चक्र को दर्शा रहा था। और तब मैं आत्मा से स्थिर रूप में चला गया था क्योंकि मुझे उस समय भूतकाल के विचार आए थे। और निराकार स्वरूप आत्मा से आपने पहले रूप में आने कारण ही मैं नीचे गिरने लगा था। मैंने जब श्री माताजी बचाओ मुझे बोला तब मैं 2 या 3 नंबर के सीढ़ियों से भी नीचे पहुंच गया था। और गिरते वक्त मुझे और नीचा जाने से रोकने और बचाने का काम साक्षात श्री गणेश जी ने ही किया था। और वो ही मुझे फिर से 5 नंबर के चक्र सीढ़ी पर लेकर आए। और उसके बाद मैंने 2 सीढ़ियां चढ़ी, अंत वाली जो आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र की थी। अब अंतिम सीढ़ी चढ़कर मैं सहस्त्रार चक्र पहुंच गया और उसके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात रूप में रहते हैं। और वहां पर मुझे शिवजी के ध्यानस्थ रूप में दर्शन हुए और मैं उनमें ही विलीन हो गया। श्री माताजी ने इस सपने के माध्यम से हमें यह बताना चाहती है कि यह हमारा शरीर कैलाश पर्वत के समान है। यह एक पवित्र कैलाश पर्वत ही है और सहस्रार चक्र कैलाश पर्वत का अंतिम छोर शिखर हैं। हमें वहां तक पहुंचने का और शिवजी के दर्शन पाने का एक ही मात्र मार्ग है और वो मध्य सीढ़ी सुषुम्ना नाड़ी से होकर गुजरता है। अगर हम उस पर स्थित 7 चक्रों को पार करते हैं तब ही हम सहस्रार चक्र तक पहुंच पाते हैं। और यह मुश्किल भी नहीं और आसान भी नहीं है। अगर हमारा थोड़ा भी चित्त दाएं और बाएं ओर चला जाए तो हम 1 से 7 तक के किसी भी चक्र से नीचे गिर जाएंगे और हमें फिर से श्री गणेश जी और श्री माताजी से प्रार्थना करके चढ़ना प्रारंभ करना पड़ेगा। श्री माताजी हमें बताती हैं कि हमें निर्विचार स्थिति में ध्यान करना है और निर्विचार से ही निराकार और निर्विकार स्थिति में हम चले जाएंगे और इस मानव शरीर रूपी कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच पाएंगे। और वास्तव में स्थित कैलाश पर्वत पर भी अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है और कैलाश पर्वत पर चढ़ न पाने का भी यही एकमात्र कारण भी है। हम कैलाश पर्वत पर बस केवल एक आत्मा के रूप में ही चढ़ पाएंगे और वो भी अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत शरीरधारी मानव का हो तब। श्री माताजी ने इस सपने के माध्यम से और एक बात बताई है कि मध्य में ध्यान करने से ही हमारा उत्थान होगा और निर्विचार और निराकार में ही हमें ध्यान करना है। यह सब शब्द और विचार श्री माताजी द्वारा ही दिए गए हैं। मैं बस एक साधन माध्यम हूँ। श्री माताजी का यह एक संदेश आप सभी सत्य साधकों तक पहुँचाने के लिए। आप इस अनुभव को पूरे शुद्ध हृदय और जागृत चेतना के रूप में सुनेगा, यही शुद्ध इच्छा रखता हूँ। जय श्री माताजी।